मेरा नाम बड़ी देर हो गई आया, न मेरा नाम बड़ी देर हो गई आया, न मेरा नाम बड़ी देर हो गई। जो भी नात हुजूर की सुना करें, इस तमन्ना कोशिश से सुना करें कि सामने दरे मुस्तफ़ा है में खड़ा होकर आका की नात पढ़ रहा हूं, तो नात पढ़ने का सुरूर ही अलग होता है। तो इस तसव्वुर से ये तो फिर भी आका की बारगाह में आका का गुलाम, हर गुलाम अर्ज कर रहा है, आका दरते खड़ा गुलाम बड़ी देर हो गई और आया न मेरा नाम। अब आगे आप जब आगे अगला शेर सुने, शायर ने क्या खूब लिखा। शायर कहते हैं कि पी पी के सारे टुर गए, मैं खारसा किया। पी पी के सारे टुर गए, मैं खारसा किया। पी पी के सारे टुर गए, मैं खारसा किया। भरिया हाँ हबीबी या रसूल अल्लाह, भरिया न मेरा जाम बड़ी देर हो गई, भरिया न मेरा जाम बड़ी आया, न मेरा नाम बड़ी देर। हाँ जरा ऊंची आवाज से आया, न मेरा नाम। आगे शायर ने शेर बड़ा कमाल लिखा, कहता है दो घुट पिला दे सानू भी अखियां दे जाम चूं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दो घुट पिला दे सानू अखियां दे जाम तू, बैठे हाँ तिश्ना काम बड़ी देर हो। मिलके पढ़ी आया ना मेरा नाम। और आगे सब्ज़े गुंबद पे गुलाम खड़े होके आका की बारगाह में ना अब जो अर्जी पेश कर रहा है वो जरा सुनिए। वो ये अर्ज कर रहा है, बुजुर्गों तवज्जो फरमाइएगा अशार की तरफ। जो शेर ने, इस शायर ने अपने कलाम में ये शेर लिखा, कमाल कर दिया। वो हुजूर की बारगाह में हुजूर से अर्ज कर रहा है, क्या कह रहा है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो मिठड़े मिठड़े बोल जरा बोल सोनिया, दो मिठड़े मिठड़े बोल जरा बोल सोनिया, या रसूल अल्लाह। दो मिठड़े मिठड़े बोल जरा बोल
सोने दो मिठड़े मिठड़े बोल जरा बोल सोने सुने सुने तेरा कलाम बड़ी दे। आका अपनी बोली जो एक लफ्ज ही सुना दे, सुनिया तेरा कलाम बड़ी दे। आया न मेरा नाम बड़ी दे। सारे जरा एक बारी मिल के पढ़ो ना, आया न मेरा नाम। और शेर सुनिए, साने जहां गरीबानू साने जिया गरीबानू दरदे बुलाओ साडे जिया गरीबानू दरदे बुलान लई हो जाए इजाजत आम बड़ी दे। और यार ये शायर कह रहा है कि हमारे जैसे गरीबों को दर पे बुलाओ ना, जरा इजाजत आम दो तो फिर गुलाम को आता हुआ देखो। हो जाए इज़्ने आम बड़ी दे। मिलके पढ़िए, हो जाए इज़्ने आम बड़ी दे। और आया न मेरा नाम बड़ी दे। और छोटी जइयां आरज़ूए, छोटी जइयां आरज़ूए असां सारे गुलाम दी। छोटी जइयां आरज़ूए असां सारे गुलाम दी। छोटी या रसूल अल्लाह, छोटी जइयां आरज़ूए असां सारे गुलाम दी। मन लो मन लो छोटी जई आरज़ूए असां सारे गुलाम दी। सुन लो साडा सलाम बड़ी दे। मिलके पढ़े, सुन लो मेरा सलाम, सुन लो मेरा सलाम। जरा एक बारी मिलके पढ़े ना, आया न मेरा नाम, आया न मेरा नाम बड़ी हो गई दरते खड़ा गुलाम बड़ी दे। आया न मेरा नाम। हमदो सना के बाद वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर अजीज दोस्तों सामईन और नाजरीन,
आज जुम्मतुल मुबारक का हमारा मौजू है सुखन फ़लसफ़ाए कुर्बानी, यानी कुर्बानी का पस मंज़र। आखिर इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और इसकी इंतहा क़यामत तक क्यों है। आज हम समाअत फरमाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, देखें ये अल्लाह की रज़ा है, ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह जिसे चाहे अपना सफ़ीउल्लाह बनाए, अल्लाह जिसे चाहे अपना जनाब कलीमुल्लाह बनाए, अल्लाह जिसे चाहे अपना जनाब खलीफतुल्लाह बनाए, अल्लाह जिसे चाहे वो जनाब अपना रूहुल्लाह बनाए, और अल्लाह जिसे चाहे अपना हबीब बनाए, और अल्लाह जिसे चाहे अपना खलील बनाए। ये उसकी जनाब अपने बंदों को एक मकाम और शान देने का तरीका है कि अल्लाह ने अपने अंबिया को भी अपना महबूब बनाया। किसी को खलील बनाया तो क्यों बनाया, किसी को हबीब बनाया तो क्यों बनाया। अगर आप हजरात तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने सारे अंबिया को शान अता फरमाई, सारे नबियों के सहाबा को शान अता फरमाई, और सारे अंबिया और सहाबा आले रसूल के मानने वालों को भी मकाम अता फरमाए। आज का हमारा जनाब 1000 साल दाताली हुजवेरी को हुए तो हर बंदा जब भी जाता है सर को झुका के जाता है। अरे ये अल्लाह के बंदू का ये मकाम है तो अल्लाह के अपने खलीलुल्लाह का मकाम कितना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे जो अता फरमाए, जिसे चाहे अपना फजल अता फरमाए। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया और हमारे नबी को अपना हबीबुल्लाह बनाया है। अगर आप हजरात की तवज्जो हो, देखें हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जद्दुल अंबिया कहा जाता, आपने सुना होगा। वो क्यों कहा जाता है कि अक्सर अंबिया, नबी और रसूल वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह में से आए। अक्सर अंबिया और रसूल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह में से आए। तो अल्लाह ने इनको लक़ब अता फरमाया जद्दुल अंबिया, यानी ये तमाम अंबिया के बाप दादा हैं। जरा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो हो कि सारे अंबिया को, जितने भी नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह में से आए, सारी औलाद नबी को, रसूल को अपने बाप हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर नाज है। मेरा जुमला मुकम्मल सुनिएगा। सारे अंबिया और रसूल को अपने बाप दादा नबी जिनका नाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, इन पर नाज है। और खुद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जिस अपने बेटे पर नाज है उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो कुरान गवाही देता है। अरे बाप नबी वो हो भी अल्लाह का खलील, वो जिस बेटे पर नाज करे सारी कायनात इब्राहीम खलीलुल्लाह का नाम कुर्बानी के महीने में लेती है। और खुद इब्राहीम खलीलुल्लाह जिस शख्सियत पर नाज करे उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आप की विलादत मुबारक तकरीबन तूफान नूह के 17 या 900 साल बाद हुई। और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकरीबन 2300 साल पहले शहर बाबल के करीब एक जगह में आपकी विलादत मुबारक हुई। ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। अगर आप गौर करें इस पूरी कायनात में, पूरी धरती पर 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी कायनात पर हुकूमत की है। उनमें से 2 मुसलमान और 2 काफिर हैं। उनमें से जो जनाब मुसलमान हैं, एक का नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन और दूसरे हजरत सलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो 2 काफिर हैं जिन्होंने पूरी कायनात पे हुकूमत की है
वो जनाब एक बख्ते नसर बादशाह है और दूसरा नमरूद है। ये चार तरह के लोग हैं जिन्होंने पूरी कायनात पर हुकूमत की है। अब दौर देखें, अल्लाह अपने महबूब लोगों को आजमाता कैसे है। तो इसी वजह से सजना मैं ये कहता रहता हूं, अल्लाह पाक ना, कोई भी अल्लाह पाक का बंदा हो, चार लोग उसकी मुखालफत करें कहीं चौक चौराहे में बैठ के, तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? उसे खुशी मनानी चाहिए। वो पूछे क्यों, तो मैं कहूंगा देख, उन्होंने तेरी गिबत की, कल कयामत के दिन अल्लाह उनका सवाब तेरे दामन में अता फरमाएगा। और कहीं किसी की कोई मुनाफिकत हो, कोई चुगलखोरी हो, कोई झूठ हो, कोई फसाद हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की तरक्की, किसी का मकाम किसी को पसंद नहीं आता, फिर वो जनाब जगह जगह से हरबे, जगह जगह से बहाने, जगह जगह से कोई चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इस बंदे का मवाद इकट्ठा किया जाए और जनाब इस बंदे को जलील और आजमाइश में डाला जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ने पहले फरमा दिया, वतुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ओए रब जिसे इज्जत देता है, रब जिसे जलील करता है, रब ने तुझे जलील किया कि तुझे जनाब चुगलखोर की लिस्ट में डाला। वो काम ही बगैर तनख्वाह वाला है, हसद करना। वो काम ही ऐसा है कि जिसकी कोई तनख्वाह नहीं, जिसका कोई जनाब आपको अजर नहीं मिलना। तो समझ लें, जब भी आपसे कोई हसद और जलना शुरू कर दे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देने वाला है। ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये इनके मुकाबले में जो इनसे हसद करने वाला था उसका नाम नमरूद है। ये नमरूद बड़ा तकब्बुर और गुरूर के अंदर डूबा हुआ था। मगर आपको पता है कि तकब्बुर और गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। एक वक्त आता है कि जब उसे तकब्बुर करने वाले मुतकब्बिर शख्स को ऐसा जलील और रुसवा किया जाता है कि जमाना देखता है यार ये क्या हुआ। लेकिन ये दुनिया का कानून है, याद रखना, लिकुल्ली फिरौन मूसा। जहां जहां कोई छोटा फिरौन जवान की शक्ल में, छोटा फिरौन मुसलमान की शक्ल में, छोटा फिरौन जनाब काफिर की शक्ल में आएगा, वहां वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए अपना हर मूसा भेज देगा। ये दुनिया का अल्लाह पाक का उसूल है, कानून है, ये याद रखना। अब एक नमरूद, ये नमरूद एक जमाने में ख्वाब देखता है। वो ख्वाब ये देखता है कि जनाब एक ऐसा सूरज तुलू हुआ कि जिसके सामने सारे आफताब व महताब बेनूर हो गए। सुबह उठा तो परेशान, गया जनाब ताबीर करने वालों के पास, जाके कहा मैंने इस तरह ख्वाब देखा है। ताबीर करने वालों ने इसे कहा, ए नमरूद, अन करीब तेरी सल्तनत का तख्ता जनाब उलटने वाला है, तेरी बादशाहत खत्म होने वाली है। वो हैरानो परेशान हुआ, ये क्या। थोड़े ही अरसे के बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपकी पैदाइश विलादत मुबारका बाबरकत हो गई और आप दुनिया में तशरीफ ले आए। बचपना ही था कि आप जनाब आपके घर वाले, घर के इर्द गिर्द वाले बुतों के पुजारी थे, बुतों की इबादत किया करते थे। मगर उस वक्त भी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बुतों को तोड़ा है और लोगों को तौहीद रब्बुल इज्जत का दर्स दिया है कि तब तक नेकियां और आमाल कबूल नहीं हो सकते जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को बंदा मानने वाला ना हो। ये थे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जनाब। इनके चाचा, इनके घर वाले इनको रोकते थे कि ये क्या करते हो तुम लोग, ये बुतों की खिलाफ वर्जी क्यों करते हो। आखिर शिकायत पहुंचती पहुंचती नमरूद तक गई और उस नमरूद ने, आपको मालूम है, वो जो आग जलवाई, वो जनाब आसमानों की बुलंदियों को छूती थी, बहुत बड़ी उसकी चौड़ाई, और उसको जलाने के अंदर बड़ा अरसा लगा। वो नमरूद ने जलवाई, किसको जनाब अंदर डालने के लिए, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को।
हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अंदर डाला गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वहां जब आप आग में तशरीफ फरमा थे तो सारे देखने वाले देखते हैं कि अल्लाह का खलील इस आग के अंदर बिल्कुल महफूज है। आपको जो भी देखता, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप सामने से मुस्कुरा रहे होते। उसी वक्त के अंदर, उसी घड़ी के अंदर, उसी मकाम के अंदर हजरत जिब्राईल अमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे इजाजत दे, मैं जाके इब्राहीम खलीलुल्लाह से पूछ के आऊं। ए अल्लाह के इब्राहीम खलील, आपकी अगर इजाजत हो तो आपकी मैं थोड़ी मदद करूं। तो अल्लाह के जनाब वो फरिश्ते जिब्राईल हजरत इब्राहीम की बारगाह में आए और आके अर्ज की, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, अगर कोई मदद हो, मेरे लायक हुक्म हो तो जनाब आप इरशाद फरमाएं। लेकिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आगे से जो फरमाया, जिब्राईल, जिस खुदा ने मुझे भेजा है ना, वो खुदा मुझे देख रहा है। आप अगर ये भरोसा कर लेना कि खुदा देख रहा है, ये भरोसा नहीं, यकीन कर लें खुदा देख रहा है, ये यकीन कर लें, आपके हर मामले के अंदर आसानी हो जाएगी। कोई आपके साथ जनाब धोखा करता है, आपके दिल में एक ही बात हो कि अल्लाह देख रहा है। कोई जालिम आपसे बड़ा आप पर जुल्म करता है, आपके दिल में एक ही बात हो कि अल्लाह देख रहा है। ये सारे हर मामले के अंदर दुनिया के आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर अगर ये बात हो कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर इंसान हर मामले को ऐसे इग्नोर करके चलता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जब उसके दिल में ये ना हो ना कि अल्लाह देख रहा है, फिर उसको कोई थप्पड़ मारेगा, जब तक थप्पड़ नहीं मारेगा सुकून नहीं आएगा। उससे कोई धोखा करेगा, जब उससे उस तक कोई जनाब वो धोखा नहीं करेगा, सुकून नहीं आएगा। जनाब वो किसी की कोई बंदा उसकी चुगलखोरी करेगा, जब तक वो नहीं करेगा सुकून नहीं आएगा। जब तक कोई बंदा किसी की मुनाफकत करेगा, वो उसको पता चले, वो परेशान हो, हैरान, ये क्या हुआ। नहीं, यही होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। फिर जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपने ये फरमाया, जिब्राईल, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह ने ये सारा नक्शा अपने कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारा मंजरनामा पेश करके उम्मत मुहम्मदिया के सामने रख दिया। कहा, लोगों, मेरा कुरान पढ़ते जाना, कुर्बानी करते जाना, मेरा कुरान पढ़ते जाना, कुर्बानियां भी करते जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ये जवाब दिया, आगे से अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का कुरान बोल उठता है, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ए आग ठंडी हो जा, ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। आज यारो हमें दीवार पर जनाब जब छिपकली नजर आती है तो हुक्म जनाब फरमान मुस्तफा है, इसको एक ही बार में मारना। या रसूल अल्लाह, क्यों मारना है? फरमाया, इस वजह से मारना है, जब अल्लाह के इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग के अंदर जनाब डाला जा रहा था, ये उस वक्त अपने छोटे से मुंह से जनाब वहां आग के अंदर जनाब हवा छोड़ रही थी, हवा फूंक रही थी, हवा डाल रही थी। या रसूल अल्लाह, वजह क्या थी? आपने फरमाया, इस वजह से वो छिपकली, हालांकि उसको पता था मेरा मुंह भी छोटा है, मेरा कद भी छोटा है, मेरा जिस्म भी छोटा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वहां पर आग को ज्यादा करना चाहती थी, लेकिन आग ज्यादा ना कर सकी। फरमाया, हाँ लोगों, इसे एक बार में मारना, 2 नफिल का सवाब मिलेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? फरमाया, तुम्हें पता होना चाहिए इब्राहीम की दुश्मन है। एक छिपकली इब्राहीम खलीलुल्लाह की गुस्ताखी करे
रब के महबूब और रब ताला कयामत तक हुक्म दे दे कि इसको मारना है पकड़ के, छोड़ना नहीं। एक छिपकली यार जानवर गुस्ताखी करे तो उसकी औलाद कयामत तक नहीं बचती, इंसान गुस्ताखी करे तो वो दुनिया में कैसे जिंदा रह सकता है। तो जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आप वहां से बाहर तशरीफ लाए, लेकिन आपने तौहीद का पैगाम ना छोड़ा। बड़ा अरसा हुआ आपने जनाब अपने शहर वालों को खैराबाद कहा तुम मेरा कहना नहीं मानते, मैं यहां से जाता हूं। और किस तरफ? मुल्क शाम की तरफ। आप वहां रास्ते से निकले, आपके एक चचा थे, उनका नाम था हारान, हा मोटी हा के साथ। जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था हरान, बारीक हा के साथ। तो उस शहर में आप गए अपने चचा के पास। तो आपके चचा ने जनाब आपके निकाह के अंदर अपनी बेटी दी, जिनका नाम है हजरत सारा। आप उसके साथ आपने वक्त गुजारा, लेकिन औलाद ना हुई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अब वहां से आगे रखते सफर बांधा, यहां से चलते चलते मिस्र में पहुंचे। वहां मिस्र के अंदर, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, वहां मिस्र के अंदर एक बादशाह रहता था। वो बादशाह ऐसा मलऊन, लईन, मरदूद, खबीस था कि जब भी उसके इलाके, उसके देश के अंदर कोई शादी होती तो पहली रात दुल्हन उसके साथ गुजारा करती थी। फिर वो जनाब अपने शोहर का नाम उसे किया करता था। ये जनाब यहां से जब पहुंचे तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम, हो भी अल्लाह का नबी तो फिर जोजा का मकाम क्या होगा? बड़ी खूबसूरत हसीन महजबीना वहां से रास्ते से गुजर रही थी। किसी ने जनाब जाके बादशाह को खबर दी, ऐसा जोड़ा दो बंदों का यहाँ से गुजर रहा है, किसी तरफ हिजरत करके जा रहा है। उनकी औरत बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने फौरन सिपाही भेजे, हुक्म दिया आओ ले आओ। जनाब ये बादशाह के दरबार में पहुंचे, ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जनाब जोजा को बुलाया गया। तो बादशाह ने देखता और देखता ही रह गया, और उसने जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जोजा को बुरे तरीके से नियत करके हाथ लगाना चाहा, लेकिन जो ही सोचता जमीन फटती, अंदर चला जाता था सिवाय गर्दन के। फिर वहां पर वो हैरान और परेशान होता, ये क्या? फिर कहता हजरत सारा से, औरत अपने खुदा की बारगाह में जरा दुआ करना, मैं तौबा करता हूँ आइंदा तुझे नहीं छेड़ूंगा, तुझे सलामती के साथ भेज दूंगा। हजरत सारा दुआ करें, वापस ऊपर निकल आए। फिर जनाब दूसरी मर्तबा उसने खबीस कोशिश की, फिर उसी तरह हुआ। फिर तीसरी मर्तबा कोशिश की, फिर उसी तरह हुआ। फिर तौबा की, 3 मर्तबा तौबा करने के बाद अपने वजीरों को हुक्म देता है, अब तवज्जो, जहां से हमारी बात का आगाज होना है वो बात आज की फलसफा कुर्बानी। जब इसने देखा कि यार ये क्या बात है, ये तो कोई औरत ही नहीं, अपने वजीरों मुशीरों को बुला के कहता है मुझे औरत नहीं लगती, ये अल्लाह का फरिश्ता लगता है। उसने कहा यार चली जाओ, अपना रखते सफर बांधो। वहां से हजरत सारा वापस आने लगती है, दोबारा वापस बुला के कहता है इस तरह करो कि मुझे अल्लाह की नेक बंदी लगती हो, तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। और तोहफा भी ऐसा निराला तोहफा जिसे बादशाह ने खुद भी गंदी नजर से नहीं देखा था। ओ यारो नहीं देखा था, वहां बादशाह ने तोहफा दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे प्यारे होते हैं, सिर्फ उनको देखकर इंसान अपने इश्क की प्यास बुझाता है। कुछ लोग ऐसे प्यारे होते हैं। इसे जनाब बादशाह ने एक औरत को रखा हुआ था, कभी उसे गंदी नजर से नहीं देखा था, कभी मैली नजर से नहीं देखा था। वो औरत वजीरों मुशीरों को हुक्म दिया कि उस औरत को गिफ्ट दे दो, गुलाम बना के सारा के हवाले कर दो। उसका नाम पूछोगे तो नाम बताता चलूं, उसका नाम हजरत अम्मा हाजरा है। अच्छा
उसका नाम यारो अम्मा हाजरा है। अम्मा हाजरा जिनके बेटे को हम याद करते रहते हैं, साथ अम्मा हाजरा का भी जिक्र करते रहते हैं। ये जो कुर्बानियां हम जिक्र कर, कुर्बानियां दुम्बे, मेंढे, ये बकरियां, ये गाय, ये बैल, ये सब कुछ ज़िबा करते हैं ना, और जिनकी माँ का सदका मिला है, और जिनकी माँ का सदका मिला है, नबी बेटे, माँ वलिया, पता चला माँ पाक हो तो अल्लाह माँ पाक में से नबी देता है। माँ पाक हो, तवज्जो हो तो अल्लाह उसकी गोद में से फिर गौसुस सकलैन देता है। लेकिन माँ का पाक होना जरूरी है। आगे तवज्जो, हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इनको भी साथ लिया और जनाब चल पड़े मुल्क शाम। जब मुल्क शाम पहुंचे ना, पहली बीवी जो आपकी कज़न थी जिनका नाम हजरत सारा है, अर्ज करती है इब्राहिम मुझसे अल्लाह ने औलाद कोई नहीं दी, आप ऐसा करें, ये जो बादशाह ने मुझे गिफ्ट दी थी जिसका नाम हाजरा है, मैं आपको पेश करती हूँ, निकाह कर लेना, अल्लाह नेक पुत्र देगा, अल्लाह नेक बेटा देगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने निकाह किया, और निकाह करने के बाद अल्लाह ने नेक बेटा अता फरमाया जिनका नाम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। और जरा पीछे वाले रोजा रख के बैठे हो, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह जरा। जिनका नाम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन मामा, जब एक शख्स की दो बीवियां आपस में कोई तबीयत के अंदर ऐसे होता रहता है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपकी दो बीवियां जिनका नाम, एक का नाम सारा, एक का नाम हाजरा, जो पहले बीवी है वो कहती इब्राहिम अब तो अल्लाह ने हाजरा को नेक बेटा अता फरमाया, ले जाओ इनको कहीं वीराने के अंदर छोड़ के आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, उधर से अल्लाह का भी हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जो सारा कहती है तूने वही करना है, इनको लेता जा, चलता जा, जाके एक जगह के अंदर जो कायनात का सेंटर है वहां तूने मेरा घर का बाबी बनाना है, इनको भी वहां छोड़ के आना है। लेकिन आपकी तवज्जो, आप चलते 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 जब काबतुल्लाह शरीफ में आप पहुंचे ना, अल्लाह अल्लाह, एक तरफ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, आपकी बीवी हजरत अम्मा हाजरा, बेटे जनाब हजरत जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, 3 लोगों का काफिला जब काबतुल्लाह शरीफ की वादी में पहुंचा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आपने काबतुल्लाह शरीफ वो जनाब पहले से बनाया हुआ वो जनाब वहां से जो ऊंचाई थी उसके साए के अंदर बिठाया और ये फरमाया हाजरा मुझे मेरे रब ने हुक्म फरमाया है, मुझे मेरे रब ने ये फरमान जारी किया है, इनको छोड़ के चले जाना। हाजरा सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना, अल्लाह तुझे बड़ा अजर देगा। और सब्र करना, ये जो बेटा आपका है ये कोई आम बेटा नहीं बल्कि अल्लाह ने अपना नबी दिया है। यहाँ से एक पॉइंट और भी निकला, जे मां सबर करे तो अल्लाह पुत्र भी नेक देंदा है। यहाँ से एक नुक्ता और भी निकला, अगर मां सबर करे तो अल्लाह नेक औलाद भी देता है। यारो तवज्जो करो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब छोड़ा ना, यारो काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द कोई बस्ती नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कौन थे? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ माँ थी और छोटा सा दूध पीता बच्चा था। ये 2 सिर्फ शख्स थे, माँ बेटा, कोई शय नहीं थी। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आप जब यहाँ से काबतुल्लाह शरीफ में छोड़ के जब जनाब पहाड़ आपने सामने करास किए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, जिसका मंजर कुरान पेश करता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे पता है
जहां पर अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं, यहां कोई बंदा नहीं, कोई साया नहीं। मौला इस घर को अमन का गहवारा बनाना और इनके रहने वालों को अच्छा रिज़्क़ अता फरमाना। आज ये जो मक्का शरीफ में काबतुल्लाह शरीफ वाले लोग अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ का सदका है। वहाँ छोड़ा चले गए, मैं बातों को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम की घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही। आप अपनी आखिरी बात तक पहुँचना चाहता हूँ। ये फ़लसफ़ा कुर्बानी, जहाँ आज का मौजू छोड़ूंगा, इससे आगे अगले जुमे से शुरू होगा ताकि हम बिल्कुल कंप्लीट मुकम्मल कर सकें। लेकिन तवज्जो सुनिए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने छोड़ा चले गए। माँ होती है यारो, माँ होती है। वो जनाब साथ में पानी भी था, पानी का मटका, वो कितने दिन चल सकता था। आखिर जब पानी खत्म हुआ तो माँ के जनाब, माँ थी, सीने में से दूध आना भी बंद हो गया क्योंकि माँ का भी पानी नहीं। माँ दौड़ी सामने, जिस जगह पे दौड़ी ना उसका नाम सफा और मरवा है। सफा, कभी सफा पे जाती, फिर जनाब ये सफा पे जाती, जब नीचे आती ना तो वो आगे बेटे को देखती थी, वो बेटा आंखों से ओझल हो जाता था, फिर जनाब चढ़ती मरवा, फिर वापस आती, फिर जाती, ऐसे पानी ढूंढती कि हो सकता है कहीं कोई मुझे कुआं नजर आ जाए, लेकिन नहीं, कुआं नजर नहीं आया। आपने इसी तरह कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर लगाए। मौला आज हाजिया में 7 चक्कर क्यों लगाना है? फरमाया इस वजह से कि मेरी नेक बंदी ने 7 चक्कर लगाए थे। समझ कोई नहीं आई? मेरी नेक बंदी ने 7 चक्कर लगाए थे। मौला इतने प्यारे, कहा हाँ पैगाम देना चाहता हूँ यार, वो बंदा ये कहे कि बाबे कोई शायद कर ही नहीं सकते, उनको हज का फलसफा बताना। अरे हाजरा नबिया कोई नहीं, ये अल्लाह की वलिया है। अगर दौड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक दौड़ना फर्ज कर देता है। तो बताना चाहता है लोगों, तुम जिनके बारे में कहते हो वली कोई नहीं, हो वली बड़ी गल ने, ओ वली बड़ी चीज है, वली का मकाम बहुत बड़ा है। अब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह चले गए, हजरत अम्मा हाजरा दौड़ती हैं। और सुनो, जब 7वां चक्कर लगाया तो देखा कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों में ना एक बंदा आया बैठा है। वहां से वो बंदा ऐसे कदमों से जमीन को खोद रहा है। आप चलती दौड़ी, मैंने आंखों से पढ़ा है कि आपने वहां जाके देखा वो कोई आम नहीं थे, अल्लाह ने अपने जिब्राइल को भेजा था। वो कोई आम नहीं थे, अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा था। जिब्राइल आए, वहां से खोदे चले गए। अब वहां से कदमों से निकला आबे, ओए होए आबे, ओ अल्लाह नाम लेने के सदके हम सारों को वहां जाके ही पिलाए, अपने हाथों से पी के आए। आबे ओए ज़मज़म, हजरत अम्मा हाजरा वहां से पानी लेती, खुद भी पीती, बेटे को भी पिलाती। आओ जो तुम्हें नुक्ता देना चाहता हूँ, बात का तोहफा याद रखोगे। और रहमान गार्डन की मस्जिद में जुम्मा पढ़ने वालों, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों, आपने रोते हुए कदम ज़मीन पे मारे, ज़मीन पे मारे। अल्लाह ने आबे ज़मज़म के चश्मे जारी फरमा दिए। अरे ये मकाम है इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों का, तो खुद अल्लाह के हबीबुल्लाह के कदमों का मकाम कितना होगा। दूसरा पॉइंट जो उलमा ने लिखा कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों से आबे ज़मज़म का चश्मा क्यों निकला, वजह क्या थी? क्या आपने वहां कदम मारे इस वजह से? क्या आप वहां रो रहे थे इस वजह से? क्या वहां आपकी माँ अल्लाह की वलिया थी इस वजह से? क्या वहां इब्राहीम खलीलुल्लाह छोड़ के आए इस वजह से? उलमा ने फरमाया ना ना, वो वजह ये है, फरमाया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किन से आए? इस्माइल और ज़बीहुल्लाह से, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से। फरमाया वो जो आबे ज़मज़म का चश्मा निकला है ना, वो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में था नूरे मुस्तफ़ा। जब आपने कदम मारा तो अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा निकाल दिया।
सुनो, वहां से ये जो चश्मा हम पीते हैं ये सदका है नूरे मुस्तफा का, नूरे मुस्तफा का। और हजरत जनाब इस्माइल की वालदा, बड़ी आजमाइशें आई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन सब्र किया। और सब्र करते हुए अल्लाह ने जो मकाम दिया, जो मकाम दिया अम्मा हाजरा को कि आज नहीं कयामत तक जो जो कुर्बानी करते हैं, जो नहीं करते, लेकिन जुबानों पर नाम होता है इस्माइल ज़बीहुल्लाह वालदा अम्मा हाजरा का। क्या है कि अल्लाह ने सिला दिया। अरे अल्लाह ने मकाम हजरत जनाबे नूह की वालदा को भी अता फरमाया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की वालदा को भी अता फरमाया है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालदा को भी अता फरमाया है, ईसा रूहुल्लाह, सारे अंबियाए कराम की माओं को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है। अरे अगर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालदा का ये मकाम है तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालदा का मकाम कितना होगा। तो सुने आखिरी शेर सुने, फिर तकरीर खत्म। शायर ने ये सारे मंजर की नक्शागिरी की है। वो कहता है जिथे सोने नबी ने ओ तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, मिलके पढ़े, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था कोई नहीं, ओ जड़ी चुमदी सी मथा ओ साडे सोने दा, जड़ी चुमदी सी मथा मेरे सोने दा, उस मां वर्गी कोई मां कोई